हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको भूगोल विषय की पाठ्य योजना बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, कक्षा, विषय, विद्यालय और प्रकरण, समयावधि। अब ये वाला फॉर्मेट हम बनाएंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक, छात्रों को सप्तऋषि मंडल के बारे में ज्ञान प्राप्त करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट है छात्र सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे से संबंधित अवधारणाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र सप्तऋषि मंडल के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है अवबोध, छात्रों को सप्तऋषि मंडल से संबंधित तथ्यों का अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, पहला पॉइंट है छात्र सप्तऋषि मंडल से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है छात्र सप्तऋषि और अन्य तारों में तुलना कर सकेंगे। अब देखते हैं तीसरा उद्देश्य है ज्ञानोपयोग, छात्रों को सप्तऋषि मंडल से संबंधित ज्ञान का उपयोग करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है छात्र सप्तऋषि मंडल के बारे में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा है छात्र सप्तऋषि मंडल से सीखे हुए ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। अब देखते हैं कौशलात्मक, छात्रों को सप्तऋषि मंडल से संबंधित तथ्यों के बारे में कुशलता विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में है फर्स्ट पॉइंट छात्र सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे का चार्ट पर चित्रांकन कर कक्षा में प्रदर्शित कर सकेंगे। दूसरा है छात्र सप्तऋषि मंडल से संबंधित तथ्यों के बारे में कुशलता अर्जित कर सकेंगे। अब देखते हैं अगला है अभिरुच्यात्मक, छात्रों को सप्तऋषि मंडल से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट है छात्र सप्तऋषि मंडल से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे। दूसरा है छात्र सप्तऋषि मंडल के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे। फिर छठा पॉइंट है अभिवृत्त्यात्मक, छात्रों को सप्तऋषि मंडल के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। पहला पॉइंट है छात्र सप्तऋषि मंडल के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा है छात्र सप्तऋषि मंडल के बारे में विश्वसनीय दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। सहायक सामग्री में है चार्ट, लपेट फलक, संकेतक तथा अन्य कक्षाउपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में देखते हैं हम छात्र सप्तऋषि मंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में ये फॉर्मेट हम बना लेंगे, क्रम संख्या छात्रा अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न देखते हैं, दिन में हमें प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम सूर्य से। दूसरा प्रश्न है सूर्य हमें कहाँ दिखाई देता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे आसमान में। तीसरा प्रश्न है आसमान में तारों को टिमटिमाते हुए, रात को टिमटिमाते हुए क्या दिखाई देते हैं, तारे। चौथा प्रश्न है तारों के मध्य एक छोटे समूह में 7 तारे दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सप्तऋषि मंडल। पांचवा प्रश्न है आप सप्तऋषि मंडल के बारे में क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। उद्देश्य कथन, आज हम सप्तऋषि मंडल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु जिसमें पहला है सप्तऋषि मंडल, दूसरा है पशु पक्षी वस्तु और ज्यामितीय आकार, तीसरा है लोक जीवन में सप्तऋषि मंडल का महत्वपूर्ण स्थान। अब देख लीजिए आगे ऐसे फॉर्मेट हम बनाएंगे इस प्रकार से, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब पहला शिक्षण बिंदु है सप्तऋषि मंडल। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है साफ मौसम में रात को आसमान कैसा लगता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे आकर्षित, अत्यंत मनमोहक। दूसरा प्रश्न है आसमान में असंख्य टिमटिमाते चमकदार बिंदु क्या कहलाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे तारे। तीसरा प्रश्न है तारे हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है। छात्र क्रिया में लिखेंगे बहुत दूर। फिर चौथा है सप्तऋषि मंडल किसे कहते हैं, ये हो जाएगा अस्पष्ट। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्न कौशल। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन, ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा, तारों के समूह को तारा मंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं।
इसी तरह 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहा जाता है। ये 7 तारे ज्ञानी ऋषि हैं जो पृथ्वी को अपने ज्ञान का आलोक प्रदान करते हैं। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या कौशल। अब देख लीजिए सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम सप्तऋषि मंडल, संकेतक तारे और ध्रुव तारे का चित्र बना देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देख लीजिए शामपट्ट सार में हम लिखेंगे तारों के समूह को तारा मंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है पशु पक्षी वस्तु या और ज्यामितीय आकार। विकासात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है तारों का अवलोकन हम किस समय कर सकते हैं। छात्र क्रिया हम लिखेंगे रात के समय। दूसरा प्रश्न है प्राचीन समय में आसमान को निहारने का साधन क्या था। छात्र क्रिया हम लिखेंगे नंगी आंखें। तीसरा प्रश्न है दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों ने तारों को जानने के लिए किसका सहारा लिया था। छात्र क्रिया हम लिखेंगे किस्से कहानियों का। चौथा प्रश्न है यूनान, ब्रिटेन और चीन की ऐसी किस्से कहानियां बताइए। तो ये हो जाएगा अस्पष्ट। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्न प्रवाह कौशल। अब आगे देख लीजिए फिर से इसी प्रकार का हम फॉर्मेट बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब हम देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। इस समूह को यूनान में स्मॉल बियर कहते हैं। ब्रिटिश इसको खेत जोतने का हल के नाम से भी जानते हैं। चीन के लोगों में धारणा है कि 7 तारे एक रथ है, उसमें सवार आसमान का बादशाह समस्त आकाश का विचरण कर रहे हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि या कौशल में लिखा जाएगा व्याख्या कौशल। अब देखते हैं शामपट्ट सार ब्लैक शीट पर लिखेंगे हम। यूनान में स्मॉल बियर कहते हैं, ब्रिटिश इसको खेत जोतने का हल के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु है लोक जीवन में सप्तऋषि का महत्वपूर्ण स्थान। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न सप्तऋषि मंडल में कितने तारे हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम 7। दूसरा प्रश्न है ये 7 बिंदु क्या कहलाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे ज्ञानी ऋषि। तीसरा प्रश्न है आदि काल में मनुष्य किसकी पूजा करता आ रहा है। छात्र क्रिया में लिखेंगे प्रकृति की। चौथा प्रश्न है सप्तऋषि मंडल का लोक जीवन में कैसा स्थान रहा है। तो छात्र क्रिया में हम लिखेंगे अस्पष्ट। विधि प्रविधि या कौशल में आ जाएगा प्रश्न प्रवाह कौशल। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। सप्तऋषि का विश्वलोक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रात्रि में लोक दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता था, इसलिए इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि कौशल में लिखा जाएगा व्याख्या कौशल। अब देख लीजिए सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम चित्र बना देंगे। अर्सा मेजर या ग्रेट बियर। शामपट्ट सार उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारों से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट निर्देश है निम्न प्रश्नों में उचित विकल्प का चयन कर कोष्ठक में लिखिए। सप्तऋषि मंडल में कितने तारे हैं। 4, 5, 4, 8, 7। दूसरा प्रश्न है ध्रुव तारे द्वारा कौन सी दिशा निर्धारित होती है। दक्षिण, उत्तर, पूर्व या पश्चिम। अब अगला निर्देश है निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कर उचित विकल्प का चयन करो। तीसरा प्रश्न है यूनान में 7 तारों के समूह को कहा जाता है स्मॉल बियर या हल। चौथा प्रश्न है तारों के समूह को कहते हैं तारामंडल या सप्तऋषि मंडल। अब अगला निर्देश है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। सप्तऋषि मंडल में कितने तारे हैं। अगला प्रश्न है दिशा का निर्धारण रात में कैसे किया जाता है। अब देखते हैं गृह कार्य। सप्तऋषि मंडल का लोक जीवन में कैसा स्थान है समझाइए। तो देख लीजिए ये हो गया भूगोल विषय का लेसन प्लान।
आप इसी लेसन प्लान को ध्यान में रखकर भूगोल विषय के और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।